हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, आप लोगों का चैनल स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, आज एसएससी जेईई का और एक सॉल्व आने वाला है। हाँ दोस्तों, चलो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि एसएससी जेईई का और का सॉल्व आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों का ऑनलाइन क्लास भी चलता है गूगल मीट पे। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कॉल करें। जो नंबर है मुझे दिया गया है वो है 8617488509। और दोस्तों, आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो गूगल फॉर्म से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हर एक डिटेल्स दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या सा क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन जो है, एन ऑल्टरनेटर हैज 9 स्लॉट्स पर पोल, व्हाट इज द value of pitch factor if each coil span is 8 slots pitches। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया गया है, ऑल्टरनेटर 9 स्लॉट्स पर पोल। एक पोल के लिए जो 180 डिग्री होता है, ठीक है, एक पोल के लिए जो स्पैन होता है वो 180 डिग्री का स्पैन होता है। अब इसमें देखिए 9 स्लॉट्स पर पोल दिया है, क्या मतलब पर स्लॉट के लिए 20 डिग्री है। ठीक है, पर स्लॉट के लिए 20 डिग्री है। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर, मतलब केपी का वैल्यू कितना है। केपी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है कि कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ये अल्फा क्या है, ये अल्फा है। हम देखिए डायग्रामिकली आपको दिखाया जाए तो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हर एक चीज यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है उसमें हर एक चीज डिटेल्स में आपका बोला जाता है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटर पे यूज किया जाता है। देखिए, ये है अल्फा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर एन पोल होता है तो यहाँ पर एस पोल होता है। ठीक है, यहाँ पर एन पोल होता है तो यहाँ पर एस पोल होता है। तो ये स्पैन रहा है 180 डिग्री का एक स्पैन रहा है, ये रहा 180 डिग्री का एक स्पैन। ठीक है, एक कॉइल के लिए। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का स्पैन रहा 180 डिग्री। अभी क्या होता है, शॉर्ट पिचिंग करते हैं हम। ठीक है, ये करते हैं, ये हम नहीं अभी बताते हैं, लेकिन शॉर्ट पिचिंग करता है। शॉर्ट पिचिंग करता है क्या होता है, तो स्पैन थोड़ा कम घट जाता है। तो जो एंगल से वो स्पैन घट जाता है ना, उसी को हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, बड़ा आसानी से समझो, इस तरह से कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा, हम आसानी से बता रहे हैं जैसा कि आपका दिमाग में ये रह जाए। ठीक है, कि एक स्पैन होता है 180 डिग्री, ये रहा एक नॉर्थ पोल, ये रहा एक साउथ पोल, बस ये रहा 180 डिग्री। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल खड़ा होता है तो यहाँ पर साउथ पोल खड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक तो यहाँ पर देखिए, मैं एक 4 पोल क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि वायरिंग डायग्राम कनेक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये आपको मालूम है क्या, वायरिंग कनेक्शन कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, यहाँ से करंट घूम के आता है, नॉर्थ पोल हो गया और इसमें जाएगा कनेक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से आ गया, और ये जो कनेक्शन है ना वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर जाएगा और ये रोटेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जाएगा इधर, इस पे ये जाएगा। तो यहाँ पर एक कनेक्शन डायग्राम आपका हो गया, एक 4 पोल कनेक्शन आपका हो गया। ठीक है, ये 4 पोल कनेक्शन का है, इसके किया गया है। तो इधर पे भी इस तरह ही नॉर्थ पोल साउथ पोल किया गया है। पूरा जो है ना वो 180 डिग्री का एक स्पैन है। ठीक है, 180 डिग्री स्पैन में इसमें हम अगर पिच थोड़ा का घटा लेता है कॉइल से, ये पोल का है और ये कॉइल का है। तो ये जो कॉइल है इसमें जो घटाया जाता है उसको अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 स्लॉट्स पर पोल है तो 20 डिग्री है, लेकिन हमने 9 स्लॉट नहीं लगाया, हमने 8 स्लॉट लगाया है। क्वेश्चन पे बोला गया है हमने 8 स्लॉट लगाया गया है। तो 8 × 20 कर दो तो कितना होता है, 160 होता है। तो टोटल स्लॉट एंगल कितना है, 180, और इसमें 160। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो 20 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा है 20 डिग्री। तो कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा बाई 2 मतलब कॉस 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर कॉस 10 डिग्री। ठीक है, देखिए कॉस 10 डिग्री का वैल्यू आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना तो मैं नहीं बताऊंगा।
इतना तक मैं बताता हूँ कि यहाँ पर cos 80 होगा। तो अमाउंट ऑफ एसी कंटेंट प्रेजेंट इन ए डीसी आउटपुट रेक्टिफाइड गिवन बाय, देखिए यहाँ पर बहुत सारा फैक्टर दिया हुआ है, रिपल फैक्टर, पिक फैक्टर। जैसा कि मालूम है इसका आंसर जो होगा वो रिपल फैक्टर, ये आंसर होगा। तो रिपल फैक्टर जो होगा उसमें ये आंसर होगा। इसके बाद जो होता है पिक फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है क्या, जो आरएमएस कंटेंट ऑफ द एसी टू द एवरेज कंटेंट ऑफ एसी, ठीक है, मतलब वो एसी कंपोनेंट बाय द डीसी कंपोनेंट, उसका रेशियो से ही हमें पता चलता है कि इसमें कितना सारा रिपल है, ठीक है। तो उसको ही हम रिपल फैक्टर कहते हैं। पिक फैक्टर किसको हम कहते हैं? पिक फैक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम बाय आरएमएस वैल्यू होता है। फॉर्म फैक्टर उसमें आरएमएस बाय एवरेज वैल्यू होता है। और पावर फैक्टर जो होता है वो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट होता है। सिंपल से, आसानी से समझो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर। जो सीरीज मोटर होता है वो एक क्या, उसमें क्या स्टार्टिंग टॉर्क नहीं रहता? नहीं, उसमें एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। तो डीसी सीरीज मोटर हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पर एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है हंटिंग, हंटिंग कहाँ पर होता है? हंटिंग कहाँ पर होता है? तो हंटिंग डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन और डीसी शंट मोटर पर हम नहीं, ये हम सिंक्रोनस मोटर पे देखते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑसिलेशन होता है। आप अगर लैब में आप किया है तो आप देख खुद ही आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 25 देखिए V1 V2 और इसमें R1 R2, ठीक है। इसमें अगर KVL हम KVL कर देते हैं तो क्या होता है? KVL तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल और सर्किट थ्योरी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल और सर्किट थ्योरी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका किसी का गवर्नमेंट जॉब का आपका टारगेट हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का अगर आपका टारगेट हो तो वो आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए -2 प्लस, यहाँ पर +2 माइनस, देखिए -2 प्लस है V1 और +2 माइनस है माइनस ऑफ V2। मतलब आंसर जो होगा, जो KVL करके हमें आंसर होगा V1 माइनस V2। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों V1 माइनस V2, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्या, इसको थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा गया है। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये माइनस V1 हो जाएगा, बस यही आंसर है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज याद रखना है कि V1 माइनस V2 नहीं है तो क्या आंसर भूल है, गलत है, आप ढूंढते रहे, सिंपल सा बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका नॉलेज हो तो आप एग्जाम क्रैक कर जाए, इस बात नहीं है। ये बात है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना दोस्तों। इसके बाद क्या बोला गया है, देखिए 3 लैम्प्स, तीनों लैम्प आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो याद रखना कनेक्टेड इन सीरीज किया गया है और 120 वोल्ट सप्लाई की अक्रॉस ये कनेक्ट किया गया है एंड टेक ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये 1.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। तो मैं यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर लूँ। तो यहाँ पर जो है तो ये रहा L1 L2 L3, ठीक है। तो यहाँ पर रहा 120 वोल्ट। तो करंट कितना है दोस्तों? करंट बोला गया है 1.5, ठीक है। तो मुझे ये तो मालूम है V = IR, सिंपल सा बात है। तो इसमें देखिए हम V मालूम है, हमको I मालूम है, R मालूम नहीं है। सो R क्या है? 120/1.5। तो कैलकुलेशन तो आसान है, क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, इसमें 0 लगाते हैं, इस पे 8 है, 0 तो देखिए तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज पे है। तो हम ये बता सकते हैं कि R1 + R2 + R3 मतलब RL1 RL1, इसको हम RL1 बोलते हैं, L2 RL3 दैट इज इक्वल्स टू 80 ओम। अभी देखिए और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 लैम्प्स इज 30 ओम, तो दोनों लैम्प का जो रेजिस्टेंस है ना वो 30 ओम है, ठीक है। The resistance of the 2 of the lamp is 30 ohm। देखिए यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है।
देखिए आप अगर समझते हैं कि दोनों लैम्प का रेजिस्टेंस 30 ओम है, ठीक है, चलिए हम ये मान लेते हैं, तो RL1 प्लस RL2 30, तो RL2 कितना होगा 50 ओम। देखिए 50 ओम आंसर पे नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इंग्लिश थोड़ा गलत है, तो आप जब भी आपका इंग्लिश गलत लगे तो आप अपना खुद का लैंग्वेज में देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है ईच 30 ओम, ईच टर्म ना रह गया है। आप देखिए RL3 जो होगा वो कितना होगा, वो 20 ओम होगा। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा इससे पास नहीं होता कि आपका बहुत सारा नॉलेज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर जाते हो, ऐसा नहीं। टिक्स एंड प्रैक्टिस भी है, हम डिटेल्स में बात करेंगे हमारे ऑनलाइन बैच पे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन 2 वाट मीटर मेथड द रीडिंग्स ऑफ द 2 वाट मीटर आर 500 वाट रेस्पेक्टिवली। द पावर फैक्टर, द लोड पावर फैक्टर बैलेंस 3 फेज 3 वायर सर्किट, लोड पावर फैक्टर कितना होता है तो देख लेते हैं दोस्तों। तो W1 क्या बोला गया है 500 वाट, और W2 जो बोला गया है वो भी 500 वाट। तो थीटा कितना होता है, पहले तो पावर फैक्टर एंगल के बारे में हम जान लेते हैं। tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 बाई W2 प्लस W1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स √3 इंटू 500 माइनस 500 प्लस 500। तो यहाँ पर जो होता है देखिए tan इनवर्स 0 आता है, ठीक है। tan इनवर्स 0 का मतलब tan इनवर्स 0 कितना है 0 डिग्री होता है, तो मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री है। अभी थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो ये तो पावर फैक्टर नहीं है। पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर है cos थीटा, ठीक है, मतलब cos ऑफ 0 डिग्री, तो मतलब उसका यूनिटी पावर फैक्टर होगा, मतलब 1 आता है आंसर, ठीक है। आप गलती से भी 0 मत डालिएगा क्योंकि वो पावर फैक्टर एंगल था, ठीक है, ये 1 डालिएगा, ठीक है। गलत आंसर वो गलती से नहीं देता, वो क्या करता है, वो जानबूझ के देता है क्योंकि आप गलती करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस विद नेबरिंग टेलीफोन लाइंस कैन बी डन बाय। प्रिवेंशन कर सकते हैं कैसे, इंटरफेरेंस ऑफ नेबरिंग टेलीफोन लाइन। तो ये जो बरसात में जब आज से 10-12 साल पहले आप लैंडलाइन यूज करते थे ना, तब ये आपको मालूम चलता होगा। इंटरफेरेंस होता था, किसके साथ इंटरफेरेंस होता था, तो नेबरिंग टेलीफोन लाइंस के साथ अगर आपका इंटरफेरेंस होता था। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन है, ठीक है, ये पावर सिस्टम लाइन है और यहाँ पर टेलीफोन लाइन है। तो देखिए इसका करंट है, मतलब अगर करंट होता है तो क्या होता है, अगर करंट फ्लो होता है क्या, इसमें फ्लक्स होता रहेगा, ठीक है। तो जो LA IA LB IB LC IC, ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ 1 2 एंड 3, तो इसका समेशन 0 नहीं होगा। तो इसका जो समेशन होता है ना वो 0 नहीं होता है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये हम GMD से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका GMD का डिटेल्स मालूम है तो आपका ये इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज करते हैं, मतलब विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये स्ट्रेट इधर नहीं जाता, ये इधर पे आता है और इधर पे आता है, मतलब पोजीशन हम इंटरचेंज करते हैं। क्यों इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा गलती हो गया, माफ करना। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये पोजीशन जो है ना, तो पोजीशन जो है वो पोजीशन इंटरचेंज हो गया, इसमें बैलेंस कंडीशन आ गया, ठीक है। डिटेल्स हम नहीं बता सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो which of the following the function of the moderator, moderator का फंक्शन क्या होता है, तो कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन का होता है। लेकिन मॉडरेटर कौन से मटेरियल आप मॉडरेटर करके यूज कर सकते हो, ये भी आपको मालूम रहना चाहिए और कंपेरेटिव एग्जाम, ठीक है, याद रखिए ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ याद रख के जाइए। तो यहाँ पर देखिए व्हाट वुड बी द टोटल लॉस ऑफ द 2 kVA ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर देखिए 150 वाट फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 250 वाट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी,
ठीक है, टोटल लॉस कितना होगा। अब देखिए कॉपर लॉस जो है वेरिएबल लॉस है और आयरन लॉस जो फिक्स्ड है। आयरन लॉस को हम इंक्रीज करके 250 में नहीं ले जा सकते, लेकिन कॉपर लॉस को घटाकर 150 पे लेके आ सकते हैं। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होगा। ठीक है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब इक्वल होगा तभी ना हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल जो लॉस होता है ना, वो लॉस जो है वो 150 प्लस 150 300 वाट होगा। ठीक, तो दोस्तों आज यहाँ पर ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो और भी हम कल और भी वीडियो देंगे आप लोगों को। और हमारा ऑनलाइन बैच तो गूगल मीट पे चलता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलता है, ऑनलाइन PDF आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, प्लस आपको जो स्पेशलिटी हम लोगों का कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम लेंगे, जो मॉक टेस्ट का आपका 50% क्वेश्चन आपका कॉमन रहेगा किसी भी आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो। ठीक है, इसके लिए आपका डिटेल्स हमारे फ़ोन नंबर पे पूछना पड़ेगा। तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है वहाँ पर ही गूगल पे और फ़ोनपे का और एक का नंबर आपको दिया मिल जाएगा, आपका डिटेल्स मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई इंक्वायरी आपको रहा होगा तो आप कॉल कर सकते हैं, या पुराना जो स्टूडेंट हम लोगों का जो RRB पे प्लेस है और या तो डिस्ट्रिक्ट किसी जगह पे प्लेस्ड है तो उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैच स्टार्ट होगा ये हम एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्यूमुलेट होने जाने के बाद ये स्टार्ट कर देंगे। और इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल रहेगा और सर्किट थ्योरी रहेगा। क्योंकि देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी क्यों रहेगा, क्योंकि SSC JEE पे 20 to 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। और इस बैच का वैलिडिटी तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैलिडिटी रहेगा आपका एक गवर्नमेंट जब से सर्विस क्रैक करने तक इसका आपका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अब मिलते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल स्टडी गाइड। फिर मिलेंगे।